अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ वालिदैन। आज हमने फ्लायर में बच्चों को जिस चीज़ की मशक करवाई वो है तोय ज़ोय एन कैन से 6 हरफी और 4 हरफी यानी कि 3 हरूफ के साथ अल्फाज बनाने सिखाए और 4 हरूफ के साथ अल्फाज कैसे बनते हैं। अल्फाज बामानी होने चाहिए यानी जिनका मतलब वाज़ेह तौर पर समझ में आए, जैसे कि तोय ज़ोय एन कैन। तोय को हमने और 2 हरूफ के साथ मिलाया, जैसे तोय अलिफ क़ा ताक। ज़ोए को हमने 2 हरूफ और के साथ मिलाया, ज़ोए हे रे ज़ोहर। एन को हमने इसी तरह से और हरूफ के साथ मिलाया, एन अलिफ आ और रे आर। गैन अलिफ गा और रे गार। ये 6 हरफी हरूफ हमें कोशिश करनी है बच्चों को कि वो बामानी बनाएं। अगरचे कम बनते हैं, कम हरूफ होते हैं, इसलिए अल्फाज भी बामानी कम बनते हैं, लेकिन अल्फाज ज़रूर बनाएं। इसी तरह से 4 हरफी हरूफ के साथ, ज़ाहिर है 4 हरूफ हमारे पास होते हैं जो कि बहुत ही वाज़ेह तौर पर बामानी लफ्ज़ बनता है, जैसे तो अलिफ ता लाम बे तालिब। इसको इकट्ठा जोड़कर कैसे लिखना है ये हमें बच्चों को बताना है। ज़ोए के साथ है जैसे कि ज़ाहिर, ज़ोए अलिफ ज़ाहिर हर ज़ाहिर, या ज़ालिम, इसमें भी 4 हरूफ हैं। या एन से कोई भी आबिद, मिसाल के तौर पर एन अलिफ बे दाल आबिद, एन अलिफ दाल ते आदत। इसी तरह से गैन से बहुत से लफ्ज़ बनते हैं जो 4 हरूफ के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, जैसे कि गाज़ी, गैन अलिफ जे छोटी ये गाज़ी। गैन अलिफ फे लाम, ये भी 4 हरूफ से है, गाफिल। इसी तरह से गालिब। ये 4 हरूफ और 3 हरूफ हम बच्चों के सामने रखें, हम तोड़ तोड़ कर भी रख सकते हैं, उनसे कहें कि इनको जोड़ कर लफ्ज़ बनाएं और फिर देखिए कि इसके अंदर कितने हरूफ इस्तेमाल हुए हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला अगले सबक के साथ, अगली वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।